जब प्रभु ने खुद अपने भक्त के लिए राजदंड उठाया। जगन्नाथ धाम में उस दिन हलचल मची हुई थी। मंदिर के सेवक भागते हुए चिल्ला रहे थे, महाराज, रत्न जड़ित राजथाल गायब हो गया। और उसी समय मंदिर के बाहर एक दुबला पतला फटे वस्त्रों वाला भक्त हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी पीठ पर डंडों की बरसात हो रही थी, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। वो बार बार एक ही नाम ले रहा था, जय मेरे नाथ, जय मेरे सखा। आखिर क्यों? क्या सच में उसने चोरी की थी या फिर लीला कुछ और थी? आइए सुनते हैं ये अद्भुत कथा। जगन्नाथ मंदिर से लगभग कुछ कोस दूर एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था माधवदास। न घर, न खेत, न व्यापार, बस एक चीज थी, अटूट विश्वास। लोग उसे आलसी कहते थे, पर वो कहता था, मेहनत मैं भी करता हूं, पर संसार के लिए नहीं, प्रभु के नाम के लिए। वो रोज भिक्षा मांगकर परिवार चलाता, कभी मिलता, कभी नहीं मिलता। एक बार लगातार 4 दिन तक उसे कुछ नहीं मिला। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, तुम्हारे भगवान ने क्या दिया हमें? माधव मुस्कुराया, सब कुछ दिया है, भरोसा दिया है। 5वें दिन बच्चे बेहोश से हो गए। पत्नी बोली, अब या तो अन्न लाओ या हमें सच बता दो कि तुम्हारा भगवान केवल कहानी है। माधव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, चलो तुम्हें अपने मित्र से मिलवाता हूं। पत्नी चौंकी, मित्र? हाँ, मेरा परम मित्र नीलाचल का स्वामी। पत्नी बोली, क्या वो हमें भोजन देगा? माधव हंस पड़ा, भोजन? वो तो कृपा की वर्षा करेगा। और परिवार निकल पड़ा पैदल यात्रा पर पुरी की ओर। रास्ते भर माधव मन ही मन प्रार्थना करता, प्रभु, मैंने इन्हें कह दिया कि आप मेरे सखा हैं, अब मेरी लाज आपके हाथ है। बच्चे भूख से रोते, पत्नी थक जाती, माधव उन्हें कीर्तन कराता, नाम लो वही सहारा है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, दूर से दिखाई दिया नील चक्र। पत्नी बोली, क्या वहीं रहते हैं तुम्हारे मित्र? माधव बोला, हाँ, वही मेरा सब कुछ है। जब वो मंदिर पहुंचा और उसने पहली बार दर्शन किया, जगन्नाथ के विशाल नयनों को देखकर वो कांप उठा। देखो, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। पत्नी बोली, सबको ऐसे ही देखते हैं। माधव बोला, नहीं, आज मुझे पहचान रहे हैं। पर रात तक किसी ने भोजन नहीं पूछा। पत्नी नाराज, तुम्हारे मित्र बड़े व्यस्त लगते हैं। माधव बोला, व्यस्त नहीं, परीक्षा ले रहे हैं। आधी रात मंदिर शांत था। तभी एक तेजस्वी ब्राह्मण आया, हाथ में सोने की थाली, जिसमें दाल, भात, खीर, पूड़ी, छेना। कौन है यहाँ माधवदास? मैं। ब्राह्मण बोला, स्वामी ने भेजा है, कहा है मेरा सखा भूखा है। ये सुनते ही माधव रो पड़ा। पत्नी ने पूछा, क्या कहा? माधव बोला, उन्होंने मुझे सखा कहा। ब्राह्मण बोला, भोजन करो और सुबह ये थाल वापस कर देना। सुबह हड़कंप मच गया, राजभोग की थाली गायब। सेवकों ने माधव के हाथ में थाल देखी और बिना सोचे समझे मारने लगे। पत्नी चिल्लाती रही, मत मारो, प्रभु ने दिया है। पर कौन सुनता? माधव बस हंसता रहा। रात को प्रेम से खिलाया, सुबह प्रेम से पिटवा रहे हो। उसी समय पुरी के राजा को स्वप्न आया, मेरा सखा पीटा जा रहा है, जाओ रोक दो। राजा दौड़े मंदिर पहुंचे, पूछा, ताला टूटा था? नहीं। तो थाल बाहर कैसे आई? सब स्तब्ध। राजा बोले, ये चोरी नहीं, लीला है। माधव को सम्मान मिला, उसे मंदिर सेवा दी गई। पत्नी रोते हुए बोली, आज समझ में आया तुम्हारा मित्र सच में महान है। माधव बोला, मेरा नहीं, हमारा। और उस दिन से पुरी में कहा जाने लगा कि जिसकी लाज कोई न रखे, उसकी लाज जगन्नाथ रखते हैं। अगर आपको भी अपने जीवन में कभी लगा हो कि प्रभु आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो विश्वास मत छोड़िए। कमेंट में राधे राधे लिखिए और याद रखिए, भक्त का विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता।